हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSSB अड्डा सीजन 4। सो गाइस, यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे लास्ट लेक्चर है यहाँ पे, जो कि पूरा बेस है यहाँ पे पॉपुलेशन टाइप के ऊपर यहाँ पे बेस है पूरा। ठीक है, ये आप सभी ने यहाँ पे देखे भी होंगे यहाँ पे बुक के ऊपर क्वेश्चन जब आप यहाँ पे सॉल्व करने लगे होंगे ये चैप्टर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बेस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं और विद द हेल्प ऑफ उनको यहाँ पे सिंपल वे में यहाँ पे 10 से यहाँ पे 15 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें समय लगेगा, बट जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको यहाँ पे हार्डली यहाँ पे 10 to 15 सेकंड के अंदर परसेंटेज के ये वाले पॉपुलेशन बेस के ऊपर टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर। परसेंटेज के अंदर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, जब भी पॉपुलेशन बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है और एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला एरो इंक्रीज के लिए, नीचे वाला एरो डिक्रीज के लिए। तो जब भी सक्सेसिव चेंज आती है, तो जैसे मैं मानता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोला जाता है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 40,000, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। पॉपुलेशन है एक टाउन की, वो है 40,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर उसकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आपकी 10% इंक्रीज हो जाती है, एंड देन सेकेंड ईयर 20% इंक्रीज होती है। तो बताओ अब पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे कंसेप्ट आता है सक्सेसिव चेंज का। भाई ये 10% इंक्रीज का मतलब होता है यहाँ पे 1/10। ठीक है, ये 1/10 क्यों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 20% है तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली थी जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10%, ये आपकी सेकंड है जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 20%। तो पहली जब आपकी 10% इंक्रीज हुई, मतलब आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन थी 10, और आपकी एक इंक्रीज होगी तो बाद में कितनी होगी, 11 होगी। सेकंड ईयर जब 20% इंक्रीज हुआ तो पॉपुलेशन प्रेजेंट उसकी का कितनी थी, 5 थी। तो एक उसकी यहाँ पे इंक्रीज होगी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगी यहाँ पे 50 और ये हो जाएगी तुम्हारी 66 भाई। ठीक है, ये होती है तुम्हारी प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये होती है तुम्हारी यहाँ पे फाइनल यहाँ पे। ठीक है, या आप प्रेजेंट या इसको इनिशियल भी ले सकते हो। और ये बीच वाली जो हो रही है ये आपको दिख रही है यहाँ पे चेंज कितनी आई है। ठीक है, ये आपको दिखाई देती है कि चेंज कितनी आई है। अब आपको ये बताया था कि 40,000 जो है ना, ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, बट मेरी रेशियो के अंदर प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 50। तो 50 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 40,000 है भाई लोग। ठीक है, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो तुम्हारा ये कितना टाइम कर जाएगा, ये 8/40 और ये 800 से। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा कितना, 800 कर रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर 2 ईयर का पूछा है तो 66 है यहाँ पे, तो 66 से 2 साल बाद 66 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 66 कर दो, आपका ये 8 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 48 होगा। 8 का 48, 48 और 4 कितने हो जाएंगे, 52। तो ये आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी 52800, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये यहाँ पे समझ आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की हेल्प से आपको काफ़ी यहाँ पे सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज वाली जो वीडियो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की, बट आपको कंसेप्ट समझाने में थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा। तो ये आप कंसेप्ट या परसेंटेज का है, ये आपका ये वाला पॉपुलेशन के ऊपर ये आप सीखना है। तो प्लीज़ ये वीडियो सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पॉपुलेशन बेस के ऊपर आप उसको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 10 to 20 सेकेंड के अंदर कर लोगे भाई। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के दौर से मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। डेप्रिशिएट का मतलब होता है यहाँ पे कम होना, डिक्रीज होना। ठीक है, तो जो वैल्यू थी मशीन की वो डेप्रिशिएट हो रही थी। ठीक है, हर साल कितने परसेंट, 10% हो रही थी, एवरी ईयर 10% हो रही है। तो इट वॉज परचेज्ड 3 years ago। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो प्रेजेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे 3 साल पीछे चलो।
ठीक है, क्योंकि ये 3 साल पहले परचेस की गई थी, तो 3 ईयर अगो यहाँ पे परचेस किया। जब मैंने परचेस की है तो उसके बाद यहाँ पे 10% हर साल क्या हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब पहले साल आया तो 10% कम हो गया, दूसरे साल आया 10% कम हो गया, तीसरे साल आया तो यहाँ पे 10% कम हो गया। तो अब ये बताया था कि अगर इसकी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आज जो है मशीन की वो है यहाँ पे 8748 रुपीज़, तो मुझे बताओ इट्स परचेजिंग प्राइस वाज, मैंने यहाँ पे कितने का यहाँ पे परचेज किया होगा कि आज इसकी प्राइस जो है वो है 8748 प्रेजेंट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 10 ईयर हो रही है यहाँ पे, और ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। हर साल यहाँ पे 10% मेरी वैल्यू कम हो रही थी, मतलब पहले भी 10% यहाँ पे वैल्यू कम हुई, यहाँ पे भी 10% कम होगी, और तीसरे साल भी 10% कम हुई। तो 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखना भाई, अगर मेरी प्रेजेंट यहाँ पे मशीन की वैल्यू 10 थी, तो बाद में मेरी 1 यहाँ पे कम होगी, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये पहले साल का क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे साल के ऊपर चलते हैं, तो बोलता है ओरिजिनल 10 था, तो 1 यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर तीसरे साल के ऊपर आते हैं, बोलता है 10% फिर से यहाँ पे कम हुई है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो टोटल देख लेते हैं यहाँ पे 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 भाई। ठीक है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है भाई। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 9 का क्यूब, तो ये 729 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये है तुम्हारी यहाँ पे प्रेजेंट, ये है तुम्हारी यहाँ पे सॉरी इनिशियल, ये थी तुम्हारी इनिशियल। एक सेकेंड, यहाँ पे इरेजर नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना। ठीक है, सॉरी वो पेन इरेजर नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैंने ओरिजिनल चीज़ यहाँ पे 1000 की ली थी, तो वहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया, तो उसका प्राइस यहाँ पे आज मेरा कितना हो गया, 729 रुपये हो गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ 1000 की ली थी, तो बाद में डेप्रिसिएशन होके वो मेरे पास 729 आ गई, बट क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है वो कितनी होती है, 8748 हो जाएगा आज उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो यार देखना, डेप्रिशिएट होने के बाद मेरे ये होती है यहाँ पे आपकी डेप्रिशिएट इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद भाई। ठीक है, ये इनिशियल है, और ये इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद, इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद मेरे पास कितने की आई है, 729 की होगी भाई। ठीक है, तो बट यहाँ पे बोल रहा कि उसकी वैल्यू जो वो यहाँ पे पैसों में कितनी है, 78748 थी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8748 अपॉन में 729 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बीच में यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है पीछे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9 दूने 18, मतलब 12 से ये तुम्हारा कितने टाइम कटेगा, 12 टाइम कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है भाई, तुम्हारी 12 आ गई भाई। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ रही है, तो बोल रहा है कि उसका परचेजिंग प्राइस कितना है। परचेजिंग प्राइस उसका यहाँ पे कितना था, 1000, मतलब ये था उसका परचेजिंग प्राइस। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 1000 कर दो, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो प्लीज़ येस येस कर दो, नहीं तो यहाँ पे इसको और निकालने के तरीके भी बड़े होते हैं, बड़ा लेंदी वे में। बट ये वाला जो सक्सेसिव यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज वाला है, चेंज वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा पॉपुलेशन वाली क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा है भाई क्वेश्चन। ठीक है, अब धीरे धीरे और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ गया, बोलता है पॉपुलेशन ऑफ नोएडा इज़ 5 लाख। ठीक है, इफ 5 लाख ही है ना, 50, हाँ 5 लाख। इफ़ इट इंक्रीजेज बाय 10% इन फर्स्ट एंड 20% इन सेकेंड ईयर। 10% मेरा पहले साल इंक्रीज़ हो रहा है और 20% मेरा दूसरे साल इंक्रीज़ हो रहा है भाई, दोनों इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस हो जाएगा। 10% का मतलब यहाँ पे 1/10, 20% का मतलब यहाँ पे 1/5। देखो जब तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी ना, तब तक आपके ये आंसर नहीं आएगा भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास पहले साल अगर यहाँ पे 10 ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, तो 1 इंक्रीज़ होके 11 आ गई। ठीक है, ये वाला से 1 इंक्रीज़ 11,
5 से एक इंक्रीज हुई, यहाँ पे 6 आ गई। तो नेक्स्ट ईयर जैसे जब देखा तो यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ आया यहाँ पे। तो अब देखो भाई, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप होता है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी आज पेन जो है वो थोड़ा धीरे धीरे स्लो चल रहा है यार आज, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल रहा था पॉपुलेशन ऑफ नोएडा वाज 5 लाख, ठीक है। ये पॉपुलेशन की नोएडा थी वो थी 5 लाख, ओरिजिनल पॉपुलेशन बता रहा आपकी स्टार्टिंग में। तो ये आपकी इनिशियल है, तो इनिशियल आपकी यहाँ पे कितनी है, 50 आ रही है। अब 50 की वैल्यू जो है, 50 की वैल्यू वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी है, यहाँ पे 5 लाख दी हुई है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा अगर ये 0 से ये 0 कट हो जाता है तो तुम्हारा 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आती है भाई लोग, यहाँ पे ये काटो इसको, 1 2 3 4 10,000 आ गई भाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ दीज 2 ईयर विल बी, एट द एंड ऑफ 2 ईयर विल बी। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे कितनी बचती है, 66 बचती है। तो मल्टीप्लाई 66 कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 10,000 है, तो 66 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66,000, और 6,60,000 हो जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाय रेशियो मेथड हम इसको हम कर सकते हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको इजी यहाँ पे लग पाएगा क्वेश्चन नंबर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। अगर इसको आप बुक में देखोगे तो आप यहाँ पे पहले कर लोगे 5 लाख इंटू 10% इंक्रीज का मतलब अगर पहले करंट पॉपुलेशन यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे 10% इंक्रीज होगी, मतलब ये 110 हो जाएगी। फिर आपकी 20% इंक्रीज हो जाती, फिर आप ये, तो इधर से भी आपका ये आंसर आता, बट आई होप कि कैलकुलेशन लेंदी चले जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाले काटो तो तुम्हारा 110 इंटू 500 करोगे, फिर आप इंटू 12 करोगे, तो वो बड़ा ही लेंदी चला जाएगा प्रोसेस आपके लिए। तो इसलिए यहाँ पे आई होप कि ये वाला परसेंटेज जो चेंज आपको बताया है ये आपका कंसेप्ट अच्छा होगा भाई। अब ये बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000, ठीक है, 10,000 है ना, 10,000 पॉपुलेशन है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर इट इज़ इंक्रीज्ड 10%, सेकेंड ईयर इट इज़ डिक्रीज 10%। पहले साल 10% आपकी इंक्रीज होती है, सेकेंड ईयर 10% यहाँ पे डिक्रीज होती है, मतलब 1/10 थी तो यहाँ पे 1/10 ही रहेगी। ये प्लस में है और ये माइनस हो जाएगी। अगर आपकी पहले साल 10 थी तो एक आपकी इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, 11। करंट पॉपुलेशन 10 थी तो इंक्रीज होके 11 हो जाएगी, ठीक है, पहले साल। दूसरे साल करंट ईयर यहाँ पे करंट पॉपुलेशन 10 थी, बट यहाँ पे एक डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 99 होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बताइए टाउन की वो कितनी है, यहाँ पे 10,000 है, बट यहाँ पे मेरे पास कितनी अभी तक 100 है, तो 100 में यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू अगर यहाँ पे 10,000 है तो ये से ये काटो तो 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और 99 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 100 कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 99 की कितनी हो जाएगी तुम्हारे पे, 9900 हो जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है भाई, ठीक है जी। लग गया समझ भाई। एट द एंड ऑफ 2 ईयर इट विल बी, ठीक है, 2 साल के बाद यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी भाई, 9900 हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 3 ईयर विल बी 21600। 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन वो इतनी हो जाती 21,600। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर विल बी 20%। हर साल, ठीक है, मतलब हर साल यहाँ पे 20% मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी भाई, ठीक है। ये तुम्हारी प्रेजेंट होती है, ये तुम्हारी होती है इंक्रीज डिक्रीज होके भाई, ठीक है। ये तुम्हारी इनिशियल होती है और ये तुम्हारी फाइनल वैल्यू होती है जो भी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज करके आती है भाई, ठीक है जी। अगर हर साल यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इंक्रीज होके 3 साल इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज होके उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 21,600 हो जाती है भाई, ठीक है जी। तो 3 साल इंक्रीज हुई है तो मतलब हर एक साल 20% इंक्रीज हुआ होगा, तो 20 साल पहले इंक्रीज हुआ, 20 साल आगे इंक्रीज हुआ, देन 20 साल आगे इंक्रीज हुआ।
तो यहाँ पे मैं एक को ही सॉल्व करूँगा, बाकी देखो ये वाले वेरिएबल जो है 20 क्या है, सेम है यहाँ पे, तो 1/5 ही होगा। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे पहली मेरी ओरिजिनल 5 थी तो एक यहाँ पे इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे प्रेजेंट, अब 6 होगी प्रेजेंट भाई, ठीक है जी। अब देखना भाई यहाँ पे ये 5 और 6 है, तो यहाँ पे भी 1/5 आ गया, यहाँ पे भी 1/5 आएगा, तो यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका क्या करूँगा, डायरेक्ट क्यूब ही कर लेता हूँ, क्योंकि 3 बार वेरिएबल सेम है ना यहाँ पे 20। अगर यहाँ पे 40 होता है तो भी मैं यहाँ पे क्यूब करता है, क्योंकि 3 साल जाना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 200 कितना होता है भाई, तुम्हारा 216 ही होता ना, तो ये 216 हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो थी 3 साल बाद वो 21,600 रहती है। तो भाई अगर आज मेरी पॉपुलेशन 125 है तो 3 साल बाद मेरी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी होगी 216 होगी भाई, ठीक है। बट ये तो हमारी रेशो में है, नंबर में कितनी हुई है एक्चुअल, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दी है वो दी है 21600। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी 21600 डिवाइडेड बाई 216 कर दो, तो ये तुम्हारा कितना कटेगा भाई 100 से कटेगा। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 100 है तो तुमसे पूछा क्या यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है ना, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है भाई 125 थी भाई। अगर एक यूनिट आपका 100 का है तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 125 के करवा दो, तो ये कितनी हो जाएगी 12,500 हो जाएगी, 12,500 सॉरी। तो विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है ना, तो यहाँ पे आपकी 12500 आ गई भाई, ठीक है। ये तो था आपका इंक्रीज या डिक्रीज करके भाई, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज होके 3 साल आफ्टर पूछा है, तो आफ्टर भाई ये आगे ही होता भाई, तुम सभी को पता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड 2.5% एनुअली। हर साल पॉपुलेशन 2.5% इंक्रीज हो रही है, बट इज डिक्रीज बाय 0.5% एवरी ईयर। और दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन हर साल यहाँ पे 0.5% डिक्रीज भी हो रही है। तो यहाँ पे देखना भाई अगर इंक्रीज हो रही है तो एक डिक्रीज हो रही है। तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज में यहाँ पे बड़ी वाली कौन है भाई, ये वाला प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 में से 0.5 कम कर दो तो हर साल कितनी बढ़ रही है भाई 2% हर साल यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एवरी ईयर व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन 2 ईयर। तो 2 साल के अंदर यहाँ पे परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है भाई। तो इसको क्वेश्चन को यहाँ पे करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली 2 ट्रिक आपको बताता हूँ। एक तो कंसेप्ट आता तुम्हारा 100 वाला। अगर देखो भाई अगर मेरी पॉपुलेशन कोई भी यहाँ पे है 100, ठीक है 100 है, तो यहाँ पे पहले साल उसने बोला, अब ये वाला करके पूरा, ठीक है, पहले साल उसकी 2% इंक्रीज हो रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट इंक्रीज इन 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी हुई है ये बताना ना मुझे कि कितनी इंक्रीज हुई है। तो भाई लोग यहाँ पे देखो भाई पहले 2% इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे पहला क्या यहाँ पे 2% इंक्रीज कर दो। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन 100 है तो 2% इंक्रीज हुई है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन में कितनी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है 2, तो यहाँ पे +2 यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे 102 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि अगले साल जब वो सेकेंड ईयर गया तो उसकी फिर से यहाँ पे 2% पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो 102 में जब उसने यहाँ पे 2% का यहाँ पे लाया, यहाँ पे किया, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 से 2 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा और ये तुम्हारा 200, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.04 यहाँ पे चेंज आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में किया तो यहाँ पे 2.04 हुआ। तो फाइनल देखो इंक्रीज होके कितनी होगी यहाँ पे 102 में 2.04 डालो तो ये 0 ये 4 और 0 तो ये कितनी होगी यहाँ पे 104.04 यहाँ पे आई भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने बोला व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है, ठीक है भाई। ये नहीं है कि अगर मेरी यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे 104.4 होगी, ये फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है।
तो मैंने बोला इंक्रीज कितनी हुई है। देखो भाई, पहले मेरे पास कभी 100 रुपया हुआ करता था, आज मेरे पास 104.04 पे हो गया। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो बताओ भाई। आपने बोला कि यहाँ पे मेरे पास हुआ, यहाँ पे 4.04 पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा आए हैं भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई मेरे पास भाई, चेंज इन क्वांटिटी मेरे पास आई है 4.04 की। ये चेंज आपको कहाँ से दिख रही है, ओरिजिनल कितनी है पॉपुलेशन भाई, आपकी 100 थी, यहाँ से दिखी है, और परसेंटेज लानी है, इंटू 100 करना पड़ेगा, ये से ये कैंसिल, तो 4.04% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है जी। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब 2 साल हो तो परसेंटेज इंक्रीज हो, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछी हो, तो तुम्हारा ये 2% ही है ना, तुम्हारा ये खेल शुरू हो रहा है, ये 2% से ही शुरू हो रहा है तुम्हारा। अब ये 2% कहाँ से आया, 2.5% एनुअली इंक्रीज हो रहा है, और बट 0.5% दूसरी तरफ डिक्रीज भी हो रहा है। तो एनुअली टोटल इंक्रीज हुआ 2% भाई, ठीक है, क्योंकि 0.5% घट भी रहा है वैल्यू। तो 2% घट रहा है, तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना हम, नेट इफेक्ट वाला, कि x + y + xy अपॉन में 100 इंक्रीज है भाई, तो 2 + 2 + 2 × 2 अपॉन में 100। तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये आपका 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, विच इज़ आपका कितना होगा, 0.04। तो इसकी जगह यहाँ पे 0.04 लगा दो, तो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, ये 4.04% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा वीडियो मैंने जल्दी पढ़ाई है इस बार, ठीक है, ताकि मैं सोच रहा था कि आज वीडियो जो है वो आपको कंसेप्ट जो है वो पहले ही क्लियर करवा देता हूँ, वहाँ पे आहिस्ता पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे स्मॉल है, वहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट वे में पढ़ाया है। सो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बचा है यहाँ पे टाइम एंड वर्क, तो उसको यहाँ पे शुरू करेंगे आज शाम को। यहाँ पे उसकी वीडियो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, टाइम एंड वर्क का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका, ठीक है। और ये परसेंटेज का आप बात करो सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन भाई सिंपल होती है भाई, ये आप कहीं से भी कर लो, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन आपकी मैं बोल सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन तभी करना जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी भाई, वो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।